ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता आपको प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है सिंह के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी इस महीने। देवगुरु बृहस्पति की, मंगल की और शनि की। जब भी लग्न भाव इतना प्रभावित होता है, यानी कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। मंगल आपके योग कारक हैं। 23 तारीख तक वो आपके लग्न भाव को देखेंगे। गुरु का ये आखिरी महीना है जब वो आपके लग्न से संबंध बनाएंगे, और ये बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि जब गुरु मई में यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपके लग्न पर उनका प्रभाव बहुत वर्षों बाद 2027 में आएगा। और गुरु का लग्न पर प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 1 महीना बचा है जब आपको अपने जीवन में कुछ अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये गुरु की जो ऊर्जा है, जो मंगल की ऊर्जा है, शनि की ऊर्जा है, ये मिलकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सकती है। मंगल, जैसे मैंने कहा, आपके योग कारक ग्रह हैं। तो कुछ कार्य जो अटक रहे थे, कुछ कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए ये मंगल महाराज बहुत आपको सहायता देंगे। मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक है, 4थे घर के स्वामी भी हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, महीना बहुत श्रेष्ठ है। और देवगुरु बृहस्पति जो आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश भी हैं, और कहीं ना कहीं धन के एक नेचुरल कारक है, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर आपके लिए कोई बहुत विशेष नहीं मानी जाती क्योंकि शनि आपके लिए एक शत्रु ग्रह है, परम शत्रु कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो लग्न है वो सिंह है और सिंह के स्वामी है सूर्य। और सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध बहुत खराब है, इसलिए दोनों आपस में परस्पर एक शत्रुता का भाव रखते हैं। तो शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा आपको कष्ट देगी। कई ऐसे सिंह वाले जातक होंगे जिनका दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही। पिछले 1-1.5 साल से जब से शनि सप्तम में आए हैं, आपका जीवन कहीं ना कहीं बंद सा गया होगा। आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि जीवन कहीं ना कहीं बंद सा गया है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो प्रभाव अभी भी रहेगा, लेकिन हाँ, मंगल शनि साथ में बैठे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी, एक ऊर्जा का भंडार। तो इस ऊर्जा का, जहाँ पे आपको मंगल शनि का साथ मिल रहा है और देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। जैसा मैंने कहा, ये वो महीना है जब कुछ कार्य नहीं बन रहे थे, कुछ बड़ा करना था, कहीं रुक गए थे, कोई जीवन में रोड ब्लॉक्स आ गए थे, स्टैग्नेशन आ गया था, समझ ही नहीं आता कि आगे बढ़ना कैसा है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, अपनी ऊर्जा में, अपने सोच में, अपने सोचने के तरीकों में बदलाव करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। एक विशेष चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। इसके साथ ही इस महीने के पहले ही दिन से शुक्र का प्रभाव आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, क्योंकि शुक्र 31 मार्च को ही आपके अष्टम भाव में आ गए होंगे। तो अप्रैल का महीना वो अष्टम भाव से गुजारेंगे। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं, तो जॉब प्राप्ति के लिए योग बना रहे थे, नई जॉब प्राप्ति के लिए। और वो आपके 3रे घर के स्वामी हैं, उनका अष्टम में आना, यानी कि कुछ बहुत अरसे से अटके हुए कार्य थे, कुछ अटका हुआ पैसा था, वो प्राप्त हो सकता है। राहु शुक्र की युति 8वें घर में हिडन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा देती है, और विदेश से भी धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि 12वें घर से त्रिकोणीय स्थान है। यहाँ पे सूर्य का होना लग्नेश के होने के नाते फिर यहाँ पर राहु और शुक्र से युति वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कोई बीमारी चल रही थी ऑलरेडी, कोई बीमारी से ग्रसित थे, वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और इसके साथ ही अचानक से थोड़े से रोग भी आपको यहाँ पे नए तंग कर सकते हैं। अष्टम के सूर्य कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत चांसेस है कि जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, तब तक आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत अस्थिरता रहेगी। और ये चीज़ और भी बढ़ेगी 15 तारीख तक स्पेशली। क्यों? क्योंकि एक बुध यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। वक्री होना एक अलग चीज़ है, वो आपके लाभेश हैं, आपके धनेश हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो स्ट्रांग हो जाता है।
लेकिन उनका स्ट्रांग होना, नवम भाव में बैठना 9 तारीख तक अच्छा है, लेकिन ये बुध वक्री होते होते पिछली राशि में गिर जाएंगे। पतित ग्रह बहुत खतरनाक होता है। और 8 तारीख को ग्रहण भी यहीं पे लग रहा है, यानी कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, धन पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। और यहाँ पर छोटे मोटे इंजरी, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। तो ये जो 15 तारीख तक का समय है सभी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। और आपके लिए ज़्यादा कष्टकारी है क्योंकि सूर्य जो आपके लग्नेश हैं वही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, यहाँ पे ग्रहण में भी इन्वॉल्व है। तो इम्पल्सिव नहीं होना, अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली जब फ्रस्ट्रेट व्यक्ति होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि अगले सेकंड उठ के उससे निकल जाए, नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और अपने ऊपर विश्वास जताइएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि इस महीने कहीं ना कहीं मध्य भाग तक अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा सा हट जाएगा। और सिंह वाले जातकों के लिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूर्य की राशि है। तो जब इनके पास विश्वास नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने वर्स्ट इनका एक जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। तो अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने विल पावर पर थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद राशि परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, और वो होगा सबसे पहला सूर्य का। जब 13 तारीख को सूर्य, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे वैसे 9 तारीख को पीछे गिर के, सूर्य 13 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये एक बहुत विशेष योग होगा, क्योंकि पहला तो आपके लग्नेश है, और लग्नेश का लग्न में आना, नवम भाव में आना कहीं ना कहीं राजयोग बनाता है और लक्ष्मी योग बनाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर वो उच्च के भी हो रहे हैं, और उनकी जो युति है वो गुरु से हो रही है। ये अपने आप में बहुत विशेष है। गुरु पंचमेश है, और ये सूर्य का एक नया काल चक्र भी है। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर मेष से अपना नया काल चक्र स्टार्ट करता है, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो अपरंपार होती है। तो आपके लग्नेश को एक नया ऊर्जा मिल रही है, यानी कि अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत अगर करना चाहते थे, बहुत कहीं ना कहीं फंस से गए थे, नहीं पता चल रहा था कैसे निकलना है इन सब चीज़ों से, ये वो समय होता है जब लग्नेश एक नई यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी एक नई यात्रा स्टार्ट हो सकती है। आप एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस महसूस करेंगे महीने के शुरुआती भाग में और महीने के मध्य भाग के बाद के टाइम में, क्योंकि सूर्य की स्थिति बदल जाएगी और वो लग्नेश है। तो हर चीज़ में एक सकारात्मकता, हर चीज़ में एक शुभता का आपको अनुभूति होगी। यहाँ पे भाग्य का, जैसे मैंने कहा, बहुत साथ मिलेगा। और सूर्य मंदिरों के कारक है, नवम भाव धर्म का स्थान है, यात्राओं का स्थान है। कोई धार्मिक यात्रा भी अचानक से करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कोई सपोर्टिंग दशा अंतर्दशा इस टाइम पे चल रही होगी, तो यहाँ पर ये सब भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये होगा 23 तारीख को, 23 अप्रैल को। अब देखिए, मंगल का अष्टम में जाना कोई बहुत विशेष नहीं होता, कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है, एक योग कारक ग्रह का अष्टम में जाना, यानी कि जीवन में जो कार्य बन रहे होते थे उसमें थोड़ा सा अटकाव आ जाएगा, थोड़ी सी रुकावटें आ जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई कार्य अटके नहीं आपका, और अपने आप कुछ कार्य डिले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि योग कारक का अर्थ क्या होता है? जो जोड़ता है। तो वही अष्टम में चलेगा, यानी कि थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में बढ़ेगी। लेकिन सबसे बुरा प्रभाव अगर इसका किसी चीज़ पे होगा, वो होगा मैरिड लाइफ पर। क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम के मंगल दोष बनाते हैं, और यहाँ पर उनकी युति राहु के साथ भी है, जो अंगारक योग बना रही है, अंगारक दोष बना रही है, और शुक्र के साथ भी है, जो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के कारक है, और पतित और वक्री बुध के साथ भी है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली महीने का अंतिम भाग, जब ऑलरेडी अष्टम भाव में ग्रह घिरे हुए थे और मंगल जाकर मंगल दोष बना देंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए महीने का अंतिम भाग स्पेशली कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत विशेष नहीं प्रतीत होता। एक और राशि परिवर्तन इस महीने में होगा, और वो होगा महीने के एकदम अंत में, यानी कि 25 या 26 अप्रैल के आसपास, जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का नवम में आना अच्छा होता है, अष्टम से निकल गए, आपके दशमेश हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि एक तो कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हो सकता है अचानक से कुछ लोगों का ट्रांसफर भी अपने कार्य क्षेत्र में महीने के अंतिम भाग में हो जाए। शुक्र गुरु की युति नवम भाव में पुनः भाग्य की वृद्धि और धन की वृद्धि दिखाती है। शनि बने रहेंगे सप्तम भाव में, अभी तो काफ़ी टाइम उनका और पड़ा है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन पुनः मैरिड लाइफ का भाव होता है, यहाँ पे शनि का अच्छा प्रभाव नहीं होता, और मंगल दोष भी बन रहा है। तो मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा ही। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ने का प्रयास करते रहा कीजिए।
इस महीने कई बार ऐसा होगा कि एक रिदम आपकी टूटेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक कंटिन्यूटी पर काम कीजिएगा। बहुत चांसेस है कि इस महीने एक नया रास्ता, एक नया पाथ आपको अपने जीवन में मिलेगा, जिस रास्ते से आप वंचित थे। थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ पर, इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इसके साथ ही कोई बहुत अगर बड़ा निर्णय लेना हो वो इस महीने मत लीजिएगा, क्योंकि अष्टम पर इतना प्रभाव है तो व्यक्ति बड़े निर्णय गलत ले लेता है। किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा। और इसके साथ ही अपने जीवन में अध्यात्म को एक बड़ा स्तर देंगे, एक बड़ा जगह या बड़ा स्थान देंगे, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने सेंसिटिव बातें बोली हैं, नकारात्मक कुछ जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें, उन पर अवश्य ध्यान आपको देना पड़ेगा। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। 10वें भाव को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी और मंगल योग कारक है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कई कार्य जो अपूर्ण रहते पूर्ण होंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। 10वें भाव के स्वामी 31 मार्च को ही आपके अष्टम में आकर उच्च के हो जाएंगे, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि 10वें के स्वामी अष्टम में है, तो करियर में थोड़ी अनिश्चितता अवश्य आएगी, अनस्टेबिलिटी अवश्य आएगी, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। यहाँ पे आपने किसी पर विश्वास किया अपने कार्य क्षेत्र में, भले ही बॉसेस हो या कलीग्स हो, वो आपके विरुद्ध ही चीज़ें जाएंगी। लेकिन अदरवाइज कहिए कि हाँ, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, बीइंग योग कारक ग्रह, उनकी दृष्टि 10वें घर पर अच्छी है। अगर ट्रांसफर आदि आप चाहते तो उसके लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी मंगल देखेंगे 10वें घर को, और शुक्र जो 10वें घर के स्वामी है वो भी महीने के अंत में यहीं पर आ जाएंगे। तो ये सब अच्छा दिख रहा है। ध्यान बस ये दीजिएगा, बुध वक्री हो रहे हैं और पतित भी हो जाएंगे, और वक्री होंगे 2 से 9 तारीख तक आपके नवम भाव में, यानी कि बॉसेस से मिसकम्युनिकेशन, और उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि करियर में बहुत ब्लंडर्स आप कर सकते हैं, यानी कि बहुत गलतियां कर सकते हैं। तो इस महीने अपनी गलतियों पर नियंत्रण रखना है, वो अगर आपने कर लिया तो बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए ठीक अवश्य रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से देखिए, महीना थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, जहाँ पे कभी कभी तो बहुत अच्छे मोमेंट्स आएंगे और कभी कभी डाउन वाले मोमेंट्स भी आएंगे, जहाँ पे आपसे गलतियाँ होंगी और फिर आप एक गिल्ट के फीलिंग में जाएंगे, गिल्ट के दलदल में फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा। कुछ नया सीखने का अवसर इस महीने मिल सकता है। वैसे भी मुझे लगता है क्योंकि केतु 10वें भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो जितना अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में, उतना अच्छा रहेगा। शॉर्टकट्स बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अपनी तरफ से वाणी में मधुरता रखिएगा, कम्युनिकेशन बनाकर रखिएगा। हम कैसे भी हों व्यक्तिगत जीवन में, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ढलना पड़ता है उस स्वरूप में, जब तक आप एक ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर सके। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा। एक चीज़ अवश्य दिख रही है कि वर्क स्ट्रेस के कारण इस महीने आपकी फिजिकल और मेंटल सेहत पर थोड़ा बुरा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। तो ओवरऑल महीना ठीक है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं उन पर अवश्य ध्यान आपको देना पड़ेगा। एविएशन सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, मेडिकल फील्ड और कुछ भी सर्विस बेस्ड आपका कार्य है, तो ये महीना आपका अच्छा रहेगा। हैं बिजनेस यानी कि व्यापार की तरफ, जो लोग जो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, और यहाँ पर शनि अपनी ही राशि के हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल योग कारक हैं और आपके लिए यहाँ पे क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, यानी कि महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। स्पेशली जिनका अपना कुछ बड़े स्तर पे काम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम है, रियल एस्टेट आदि का काम है, उनके लिए महीना और अच्छा रहेगा। मंगल शनि की युति कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाती है। मंगल शनि की युति कहीं ना कहीं मशीनरी में चेंजेस दिखाती है। तो कुछ मशीनरी बेस्ड काम है जिसमें आपके बिजनेस में बहुत मशीनरी का उपयोग होता है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस लाने का आपको अवसर मिल सकता है। तो महीना ओवरऑल अच्छा है। गुरु की स्थिति भी अच्छी है। बिजनेस में मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा वो गुरु से पता चलता है। प्रॉब्लम थोड़ी बुध से होगी, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पर प्रभाव डालते हैं, बुद्धि के कारक हैं, इसीलिए भी एनालिसिस पे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आप कितने अच्छे चीज़ों को एनालाइज करते हैं वो बुध से पता चलता है। तो बुध यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और पतित हो जाएंगे। तो मैं बस वैसे कहूँगा महीना अच्छा है, पैसा आता रहेगा, लेकिन कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना बिजनेस में। और हो सकता है कि महीने के मध्य भाग या फिर शुरुआत के बाद ही जब बुध पतित होकर यहाँ पे गिर जाएंगे, हो सकता है कि आपका कोई काम अटक जाए, कोई पैसा अटक जाए, इवन सरकार से भी कोई बाधा आ सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल होकर रहेगा। जैसे मैंने कहा महीना बुरा नहीं है, लेकिन ये बुध का प्रभाव क्योंकि हो रहा है, बुध आपके देखिए लाभेश है और धनेश है, यानी कि पैसा,
तो बिजनेस तो व्यक्ति पैसे के लिए ही करता है यूजुअली। तो यहाँ पर कुछ पैसा आपका अटक सकता है। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, लेकिन वो पैसा थोड़ा सा देर से आएगा, और वही आपके कार्यों में भी है कुछ अटकेगा, और सरकार से बाधा भी यहाँ पे आपको आ सकती है। और जैसे मैंने कहा, अष्टम भाव बहुत प्रभावित है, यानी कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बर्डन थोड़ा काम का ज़्यादा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। इस महीने हो सकता है अगर बड़ा काम है तो पार्टनर से थोड़ी बहस हो सकती है। इवन आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी थोड़ा बच के रहना है। कभी कभी टेंशन, स्ट्रेस बहुत रहेगा। अपने बिजनेस को थोड़ा सा पॉजिटिवली कंपेयर कीजिएगा। पॉजिटिवली मतलब कि देखिएगा कि आसपास के जो आपके जैसे बिजनेस हैं उन्होंने क्या अलग किया है या उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अपने बिजनेस को डिवोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल महीना ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन जो भी प्रभाव मैंने नकारात्मक कहे हैं उनको समझिएगा और उन पर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश कीजिएगा, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करें, महीना ठीक ठाक है। लाभेश और धनेश यानी कि बुध आपके वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है तो पैसा तो आएगा, मे भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी अनिश्चितता के साथ है, लेकिन पैसा आएगा। और बुध फिर अष्टम में भी चले जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे क्योंकि शुक्र के साथ होंगे, तो पैसा कभी कभी बहुत अचानक से इस महीने आ सकता है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन अचानक से पैसा ज़्यादा कमाने के योग अवश्य इस महीने आपकी कुंडली में है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन थोड़ा संभलना है, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं। खर्चों की बात करें, हाँ थोड़े खर्चे बढ़ेंगे इस महीने। स्पेशली आपके जो खर्चे होंगे वो यात्राओं पर बहुत होंगे, और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा लग्जूरियस प्रोडक्ट बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे थे, कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदना चाह रहे थे, कुछ भी हो सकता है, वो हर व्यक्ति का अलग होगा, वो शायद इस महीने आप लेंगे। पार्टीज़ पर और डाइन आउट्स पर, बाहर खाने पर बहुत खर्चा होता था, सोशल इवेंट्स पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था, धार्मिक यात्रा शायद अचानक से कुछ लोग करेंगे, उनका बहुत खर्चा होगा। और मशीनरी पर, घर की मशीनरी पर, घर में जो भी आपके टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर बहुत बड़ा खर्चा आपका इस महीने हो सकता है। थोड़ी इमोशनल बाइंग भी करेंगे, यानी कि थोड़ा इमोशंस में बहकर कुछ खरीद लेंगे, फिर बाद में पछताएंगे। तो ठीक है, महीना बुरा नहीं है। हाँ, खर्चों पे थोड़ा सा, क्योंकि ये दिख रहा है कि इस महीने थोड़े से आप गैर ज़रूरी खर्चे भी ज़्यादा करेंगे, तो उस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस कम ही है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी इस महीने, ज़्यादा चांसेस नहीं है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, ये कह सकते हैं कि महीने के शुरुआती भाग को अगर छोड़ दें, 10-12 तारीख तक को छोड़ दें, उसके बाद का जो समय है वो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अवश्य बढ़ सकती हैं। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में। सर्वप्रथम पंचमेश को देखना पड़ता है। पंचम पर गुरु की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन पंचमेश जो है गुरु, वो बुध के साथ बैठे हैं जो वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को, और फिर उसके बाद क्या होगा, बुध पतित होकर यहाँ पे आ जाएंगे जो पंचम से चौथा भाव है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, पहला, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा इस महीने, और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर एक कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशन समझ नहीं पाएंगे। देखिए, रिलेशनशिप क्यों होता है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है स्पेशली आज के टाइम में, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट से कभी भी कोई रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं खिंचता। अगर इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, वो आगे नहीं खिंच सकता। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पर कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत आएगी, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वैसे भी अग्नि तत्व है सूर्य का, सिंह का, और मंगल की दृष्टि है शनि की दृष्टि, यानी कि गुस्सा भी आपके अंदर बहुत रहेगा। फिर इमोशनल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक नेगेटिव साइड पर लेकर जा सकती है। थोड़ा सा धैर्य धरिएगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहेगी इस महीने, बहुत बार आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा कि क्या ये सही पार्टनर है। कभी कभी होता है कि आप एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर आपको लगता है, रियलाइजेशन होता है कि मे बी ठीक है, रिलेशनशिप तक बात ठीक है, शायद आगे के लिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ये वो महीना है जब आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को क्वेश्चन करेंगे। कहीं ना कहीं महीने के अंत की तरफ बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो सकती है रिलेशनशिप में जिसके बारे में आप तैयार नहीं थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा महीना है, अनस्टेबिलिटी वाला महीना ये काफ़ी आपके रिलेशनशिप के हिसाब से दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो मैं
जनरल वाले में बताया था मैंने कि सामान्य विश्लेषण में कि बहुत अच्छा महीना नहीं है। शनि ऑलरेडी बने हुए हैं आपके सप्तम में, तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत आ रही होंगी। अब शनि मंगल की होती है, मंगल सप्तम में आकर मंगल दोष बनाते ही हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद भी मंगल का जो गोचर है वो अष्टम में हो जाएगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग मंगल दोष होता है। तो महीना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बुध भी वक्री हो रहे हैं, और वो बुध सप्तम से तीसरे में वक्री होंगे, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और फिर सप्तम से दूसरे में आ जाएंगे यानी कि मांगल्य स्थान में, और यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा, बुध पतित भी हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा महीना है नहीं है। ऑलरेडी जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं बहुत लोग इस महीने इवन डाइवोर्स तक के बारे में सोच सकते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत उथल पुथल रहेगी इस महीने, बातें पूर्ण नहीं होंगी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे। कभी कभी होता है जब हमें प्रॉब्लम आ रही होती तो हम व्यक्ति का नेगेटिव ही साइड देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, और वैसा ही इस महीने होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारा आपका पर्सपेक्टिव अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत बदल जाएगा। तो ये महीना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स अवश्य दिखा रहा है। बहुत अच्छा महीना तो मैं इसको मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जब मैरिड लाइफ का बहुत लो पॉइंट आपको इस महीने देखने को मिलेगा। तो शुभता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं दिख रही मैरिड लाइफ में। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस गिरेगा, एकाग्रता भंग होगी, और मे बी सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हों कि एग्ज़ाम्स के ज़्यादा फेवरेबल में वो नहीं हो। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, जो बीच का समय है वो बहुत अच्छा या बहुत शुभ नहीं दिख रहा। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम के स्वामी बृहस्पति हैं, पंचम स्टूडेंट्स का भाव है, और अपने से पंचम में बैठे हैं। अच्छा है, दृष्टि भी उनकी पंचम पर होगी, और भी अच्छा है। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि बुध यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, स्टूडेंट्स और स्टडी के कारक होते हैं, तो उनका वक्री होना यानी कि, और वो भी पंचम से पंचम में, यानी कि एकाग्रता भंग होगी, और वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ध्यान बहुत भटकेगा। तो इस महीने समय तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गुरु तो भाग्य है, भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं, तो भाग्य सही रहेगा, लेकिन आपका अपनी जो एकाग्रता है, अपना जो ध्यान है, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है। वक्र प्रभाव हो रहा है उनका, पतित भी हो रहे हैं, ग्रहण भी आपके पंचम से चौथे में लग रहा है, यानी कि ना ही अपने ऊपर ध्यान रहेगा, ना ही अपने कम्युनिकेशन पर आप काम कर पाएंगे, या कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। तो इस कारण से थोड़ा सा नेगेटिव टाइम दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से घेर लेते हैं और उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे निकलने के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो किसी चीज़ का अंत होता है तभी कुछ नया आरंभ होता है। तो वही दिख रहा है कि कुछ दोस्तों का, कुछ एडिक्शंस का, कुछ आदतों का इस महीने आपको अंत करना होगा, तभी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। महीना बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने बुध का प्रभाव कहा उस पर ध्यान दे दिया आपने, एकाग्रता पर काम किया, थोड़ी मेडिटेशन की, पूजा पाठ करी, तो बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। सेहत की बात कर लेते हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी आपके सूर्य ही अष्टम में रहेंगे और ग्रहण युक्त तो हो जाएंगे, ग्रहण लगेगा सूर्य पर ही, वो वैसे भी राहु के साथ थे, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली 15 तारीख से पहले। यहाँ पर आपको हड्डियों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई है, या रक्त विकार, ये ज़्यादा तंग करेंगे। महीने के शुरुआती भाग में कहीं ना कहीं हड्डियों के रोग, आँखों के रोग, पेट के रोग और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगी। बीच के 10 दिनों में स्लीप डिसऑर्डर्स, पुनः रक्त विकार और नेत्र रोग यहाँ पर भी तंग करेंगे। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, डायबिटीज़ जिनको है, उनकी रोग बहुत बढ़ेंगे, और थायराइड की आपको अगर कोई समस्या है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, आपको ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन से कर सकते हैं। शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, 4 बेलपत्र चढ़ाने हैं, इवन नंबर में हो, 4, 6, 8, कोई भी कितने भी चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको 2 प्रकार की मिठाई का शिवलिंग या महादेव को भोग लगाना है, और 2 घी के दिए अर्पण कर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।